कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 306 पॉइंट गिरकर ये 55,766 और निफ्टी 28 पॉइंट गिरकर 16,631 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की गिरावट रही। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी, पीएसई शेयरों में रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा मार्केट का हाल, कहां तेजी और कहां मंदी रही? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था भारतीय बाजारों में। आज थोड़ा बहुत वॉलेटाइल सेशन आप कह सकते हैं कि शुरुआती गिरावट एक बड़े इवेंट के बाद मार्केट आज खुल रहा था, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नंबर्स का रिएक्शन आज मार्केट ने दिखाना था, तो उसके लिहाज से आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील शुमार रहा, 2.5% की बढ़त। इंडस्इंड 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% ऊपर और हिंडाल्को रफली 1.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले 1.5% नीचे, मारुति करीब 2.5% नीचे, श्री सीमेंट 0.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो नवीन फ्लोरीन शानदार तेजी नंबर्स के बाद 11% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर और जीएसपीएल करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, पीबी फिनटेक और आईडीबीआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर करीब 4 से लेकर 4.5-5% तक की बिकवाली आज देखने को मिली। मेटल में आज टाटा स्टील लीड कर रहा था, जीएसपीएल करीब 3% ऊपर था, एपीएल अपोलो 2% ऊपर था और अदानी एंटरप्राइज जो कि सेक्टर में शुमार है करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में से आज लीड कर रहे थे एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक और विप्रो, करीब आधा से 2% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी वो मार्केट में आज जरूर देखने को मिल रही थी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये रहा मार्केट का हाल। और अब बात जोमेटो की, क्योंकि जोमेटो में गिरावट का सिलसिला अब थम नहीं रहा है। कंपनी का शेयर आज 10% गिरकर 50 रुपए के नीचे फिसल गया। क्यों टूट रहे हैं शेयर, ये बता रहे हैं सुमित, उनसे जानेंगे। सुमित, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जोमेटो शेयर के साथ? निचले स्तरों के आसपास अब जोमेटो पहुंच गया है। करीब 36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप अब कंपनी की है, जो एक समय में जब लिस्ट हुआ था तो 42वीं सबसे बड़ी कंपनी थी। उस समय पर ये निफ्टी की करीब 17 कंपनियों से बड़ी होती थी। उस समय पर ये करीब हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूड, लुपिन जैसी कंपनियों की दुगनी मार्केट कैप कमांड करती थी। रफली 1.5 लाख करोड़, 1,33,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप उस समय पर होती थी, जो कि वहां से वाइप आउट हो चुकी है। 72% अपनी मार्केट कैप को इसने इरोड किया है हायर लेवल से। 170 के आसपास के हाइज थे, वहां से इरोड होते होते स्टॉक है और अब 36,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, यानी कि 1,33,000 करोड़ से अब महज 36,000 करोड़, तो रफली 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप जो है ये वाइप आउट कर चुकी है। जब लिस्ट हुई थी तो बतौर 43वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसमें निफ्टी की कई बड़ी कंपनियों से ज्यादा मार्केट कैप उस समय पर ये कमांड करती थी। खैर, ये तो एक आंकड़े हैं जिसके लिहाज से अब तक की सिचुएशन हमने देखी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बिकवाली की वजह, पहला, क्योंकि इसके जो लिस्टिंग है उसको 1 साल पूरा हुआ 23 तारीख को, और लिस्टिंग पूरी होने के बाद जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे कंपनी के अंदर, जो इस समय जो आईपीओ से पहले से इन्वेस्टेड थे, उनका लॉक इन खत्म हो गया है। जिसमें आते हैं कंपनी के प्रमोटर, जिनकी करीब 4.5-5% के आसपास की हिस्सेदारी है, इंप्लॉइज और साथ साथ वो संस्थागत निवेशक जो कि कंपनी के साथ आईपीओ से पहले से निवेशित थे, जिनके साथ लॉक इन लगा हुआ था। अगर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की बात करें, जो बड़े संस्थागत निवेशक थे, उसमें एज, आंटफिन, अलीपे, उबर, टेमासिक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट के टाइम से इस कंपनी के साथ निवेशित थे, तो शायद उनकी तरफ से भी इक्विटी छूटते हुए दिखाई पड़ सकती है। रफली 77.87% के आसपास का स्टेक है। आप लॉक इन पे जाएंगे तो 79% के आसपास का लॉक इन आपको दिखाई पड़ेगा, तो लॉक इन जो है वो शायद ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कंपनी के साथ कुछ ऐसी भी खबरें रॉयटर्स के हवाले से हमने सुनी है कि जो डोमिनोज है वो कंपनी के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा बंद कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो कंपनी के रेट्स हैं या फिर जो कमीशन है उसको लेकर कुछ फैसला होगा और उसके बाद यहां पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ये भी एक नीजक रिएक्शन के तौर पे स्टॉक के लिए कामकाज कर रहा था। ऐसे मल्टीपल हेडविंड्स हैं जिसके आधार पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही कि करीब 600 करोड़ शेयर जो कि मार्केट में ईज आउट हो रहे हैं, और उस ईज आउट होने की वजह से स्टॉक में तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। और अब बात टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में किए जाने वाले सुधारों पर कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी पक्षों की राय मांगी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों पर क्या कुछ राय मांगी गई है?
देखिए, देश जल्दी 5G सर्विसेज की तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने वाले कानून हैं, वो काफ़ी पुराने हैं। तो सरकार ये चाहती है कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ इन कानूनों को जो है बदला जाए, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी आसानी हो। तो दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया है और सभी पक्षों से इसके ऊपर राय जो है माँगी गई है। 5 से 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर ये सुलझ जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी आसानी जो होगी। सबसे पहले तो सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगती है, उसको किस तरह से कम जो है वो किया जाए। दूसरा, मर्जर एंड एक्विजिशन को किस तरह से बढ़ावा जो है वो दिया जाए। तीसरा, सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो खुद को आसानी से इंसॉल्वेंसी के अंदर जो है वो लेकर के आए। चौथा, राइट ऑफ वे टेलीकॉम कंपनियों को किस तरह से मिले, जिससे कंपनियां अपना केबल जो है वो आसानी से बिछा सके। साथ ही साथ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड का किस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जाए। और फाइनली सरकार ये चाहती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल जो किया जाए। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार ने जो कंपनियां हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे 25 अगस्त तक राय जो मांगी है। तो 5G सर्विसेज की शुरुआत से पहले सरकार जो है इनको लेकर के नए कानून जो है वो लाकर लेकर के आ सकती है, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले टाइम में काफी फायदा जो है वो पहुंचेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, सीम।